MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आपके अपने शो महाभारत का। दर्शकों, मैं आपको सीधा पटना लिए चलती हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं पीएम मोदी का ये मेगा शो, मेगा रोड शो मिशन बिहार। आपको रूट बता दूं, दिनकर चौराहा, नाला रोड, ठाकुरबाड़ी रोड, बारीपथ, बाकरगंज और फिर अंत में उद्योग भवन, जिसको गांधी मैदान भी कहा जाता है। पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की यहां से कोशिश होगी। 243 सीटें हैं और आपको बता दें, यहां पर बैटल ऑफ बिहार में हर एक राजनीतिक पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम धुआंधार रैलियां, ताबड़तोड़ रोड शो चल रहे हैं। और ये रोड शो मैं आपको दिखा रही हूं। इस रोड शो की शुरुआत आप देखिए हो चुकी है और आगे बढ़ चुका है काफिला। पीएम मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आसपास हुजूम देखिए दोनों तरफ। ये रात का अंधेरा हो चुका है, शाम का अंधेरा है और ये हुजूम देखिए, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे अपने देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। लोगों के मोबाइल फोन ऑन है, हर कोई अपने मोबाइल में इस तस्वीर को, इस क्षण को कैद करना चाहता है। हाथों में झंडा है, उस झंडे को लहरा रहे हैं। मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। आपको सुनाएंगे, आप देखिए जगह जगह यहाँ पर देखिए लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मोदी वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। और अमृत के पास हम चलेंगे। अमृत इस वक्त हमारे साथ हैं। अमृत, आपकी लोकेशन नाला रोड बताई जा रही है, आप नाला रोड में हैं। क्या पीएम मोदी का जो रोड शो है इस जगह पर पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है? और आसपास कुछ लोग भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात करिए। नाला रोड, नाला रोड। हाँ, बोलिए अमृत, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के इंतजार में देखिए यहाँ पर लाखों की भीड़ है और काफी उत्साह है। जो समर्थक हैं उनके प्रधानमंत्री के, एक बार सड़क की तस्वीर दिखाइए। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, अपने हमारे जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। बीजेपी का झंडा लहरा रहे हैं यहाँ पर उनके समर्थक और समर्थकों में गजब का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले आप देखें ये तैयारी कितनी शानदार है यहाँ पर, और सुरक्षा बल के जो जवान है वो सड़क पर है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं। उत्साह कितना है वो समझते हैं। मोदी जी को देखने का इंतजार है। जी हाँ, से हम रात में बुद्ध पूर्णिमा पकड़ के नालंदा से चले आए हैं। क्या अच्छा लगता है? हमारे देश के मुखिया आ रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगी? तो पटना में रोड शो कर रहे हैं, इससे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। आप बताइए क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल जीत पक्की है एकदम इस बार। समर्थकों में उत्साह, ये देखिए आप, ये हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उनके ये देखिए ये देखिए उनके आने से पहले रोड के दोनों ही तरफ जो समर्थक हैं, जो पसंद करते हैं प्रधानमंत्री को, उनमें गजब का उत्साह सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। चाचा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये आ रहे हैं। पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है। इस बार क्या पटना में आ रहे हैं तो बड़ा संदेश जाएगा? हाँ, सब दूर 2010 वाला संदेश जाएगा। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं? बस 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग लोकल हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी हर काम बढ़िया करते हैं। तो ये देखिए बीजेपी के कुछ नेता भी यहाँ पर चहलकदमी करते हुए, संजय मयूख यहाँ पर सड़क पर नजर आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री। हमारा बिहार गौरवशाली बिहार है। आज पाटलिपुत्र की धरती पर हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश के मुखिया आ रहे हैं। तो बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। यहाँ जो समर्थक हैं प्रधानमंत्री के, उनमें काफी उत्साह यहाँ पर है और इस उत्साह के बीच देखिए आप बड़ी सज धज कर आए हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? सामने आ जाइए। 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी का जो जनता से कनेक्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छा है, कनेक्ट करते हैं। और मोदी जी की व्यक्तिगत जो है अपील पे पूरे देश की जनता बिहार में इकट्ठा हुई है। बिहार के हर जिले से यहाँ आए हुए हैं मोदी जी के चाहने वाले।
देखिए अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। एक बार सड़क की आप तस्वीर दिखाइए। जो लोग खतरनाक तरीके से बैठे हुए हैं, ये भी एक उत्साह है। देखिए जान दांव पर लगाकर बैठे हुए हैं कि कितना करीब से देख ले। तो आप देखें सुरक्षा बल और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें समझा रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखिए। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से पहले लोगों को समझाया जा रहा है कि कहीं उत्साह में गिर न जाएं छत पर से। तो ये गजब का उत्साह है। और अब देखिए आप जरा आगे की तस्वीर दिखाइए मुकेश जी, आगे की तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री कुछ ही सेकंड में यहाँ पर पहुंचने वाले। आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री को। आगे देखिए आप तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। नाला रोड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं। झंडा पीछे कीजिए, झंडा पीछे कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। हाँ, अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नाला रोड में पहुंचे हुए हैं। पटना में ये रोड शो बड़ा संदेश यहाँ से पूरे बिहार में निकल कर जाने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के कई जगहों पर पहुंचे और जब चुनाव में वो रोड शो करते हैं तो माहौल बदल जाता है, पूरे देश का माहौल बदल देते हैं अगर वे जनसभा करते हैं कहीं। और ये देखिए अब बिल्कुल सामने आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम अपने दर्शकों को दिखा दें ये तस्वीर देखिए। राजीव रंजन और ललन सिंह उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और यकीन कीजिए काफी उत्साह है, काफी खुशी हो रही है लोगों को, काफी खुशी हो रही है, यहाँ पर काफी उत्साह है। और देखिए झुककर मोदी जी यहाँ पर झुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी नाला रोड में प्रधानमंत्री दोनों ही तरफ देख रहे हैं, हाथ जोड़ा उन्होंने, झुके, उन्होंने देखा कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो घंटों से इंतजार कर रहे हैं महज उनकी एक झलक के लिए। कहीं थाली बज रही है, कहीं ताली बज रही है, कहीं ढोल नगाड़े हैं, अलग अलग तरीके से सबने बेहतर इंतजाम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और अभी यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाला से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाला रोड पर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और जयमर लगा है जगह जगह, इसीलिए संपर्क बीच में टूट गया हमारा सहयोगी के साथ। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, दिनकर चौराहा से ये शुरू हुआ था रोड शो, आगे नाला रोड पर पहुंच चुका है, ठाकुरबाड़ी रोड पर जाएगा आगे, इसके बाद बारीपत। और मैं बता दूं बाखरगंज में इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त मौजूद है। अनामिका, आप आसपास का लोग हैं तो उनसे बात करिए और पूछिए कि कितने उत्साहित हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नाला रोड में तो ये पता लग रहा है कि कोई नालंदा से ट्रेन से भी आया है और पूरी रात इंतजार किया। देखिए इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये बाकरपुर चौराहा है। हाँ। और बाकरपुर चौराहे की खास बात यह है कि यहीं से आगे बढ़कर के जो रोड शो है वो खत्म होगा, लेकिन काशी की आरती का रूप आप यहां पर देख पाएंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की आरती, गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, कुछ वैसी झलकियां आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। खास तौर पे ये जो पंडित देख रहे हैं आप, ये जो पुरोहित देख रहे हैं आप, इनको काशी से बुलाया गया है और ये यहाँ पर पीएम मोदी की आरती उतारेंगे। जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे इनकी ओर से पीएम मोदी की आरती उतारी जाएगी। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग पीएम मोदी को देखने के लिए आई हुई है, पीएम मोदी के लिए कुछ कहना चाहती हैं चुनाव में? पीएम मोदी हम लोगों का बहुत बहुत आप ये करते थे धन्यवाद कि हम लोग को ऐसा मौका मिला। हमारे शहर का जो बदलाव हो रहा है वो इतना मतलब तरक्की है जो हो रहा है वो एकदम अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आई हुई हैं आप लोग, क्या कुछ कहेंगी? चंद दिनों में वोटिंग होनी है, उसके पहले पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस करती हैं बिहार में आप? मैम हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ठीक है। आप बताइए क्या बदलाव महसूस करती हैं आप यहाँ पर? जी मैम, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कम से कम पढ़ाने के तो छूट मिल रहा है ना, अब पढ़ने के मौका, हमको नाबालिग में शादी हो गया था। अच्छा। जी अब क्या है, अब थोड़ा माहौल बदला है? बहुत अच्छा
अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा माहौल हो गया है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ सेकंड में पहुँचने वाले हैं, बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ये रोड शो बहुत खास है, कुछ कहना चाहते हैं? खास है, बहुत खास है, पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य को बदल देंगे। ये रोड शो इतना कामयाब होगा। मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अब की बार मोदी मैं पूरा बिहार है, एकदम मोदी मैं बिहार है। आप बताइए, आप लोग तैयारी करके यहाँ पे वेट कर रहे हैं पीएम मोदी का, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के मन में चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मोदी जी के बिना कोई नहीं आ सकता। बिहार में एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। ठीक है, चलिए आइए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कुछ सेकंड्स में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। महिलाओं में खासा क्रेज होता है पीएम मोदी को लेकर। आप लोग सबके हाथों में कैमरा है, सबने अपने कैमरे ऑन कर रखे हैं, सबको रिकॉर्डिंग करनी, सबको पीएम मोदी की तस्वीर चाहिए। क्या कहना है आप लोगों को पीएम मोदी को? उनके लिए एक दुल्हन के गीत सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। ऐसा जादू चलाया नरेंद्र मोदी ने, पूरा पटना नगरिया ने हाल हो गया। ऐसा जादू चलाया नीतीश मोदी ने, पूरा पटना नगरिया ने हाल हो गया। निहाल हो गया, निहाल हो गया, पूरा पटना नगरिया ने हाल हो गया। बस यही गाना हम सुनाते हैं उनके आने का खुशी में। ठीक है, महिलाएं यहाँ पर गीत गा रही हैं पीएम मोदी के स्वागत में। कोई और गीत गाना चाहेंगे आप लोग? कोई और गाना पीएम मोदी? एकदम हमारे मोदी जी बहुत कुछ किए हैं और उनके लिए मैं लाखों गीत बनाई हूँ, लेकिन सुनाने का अवसर ही नहीं मिलता है। बस आप लोग कभी कभी कहती हैं तो कुछ सुना देते हैं। हाँ। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे पीएम मोदी के लिए? पहुंचने वाले हैं, महिलाएं स्वागत कर रही हैं, कुछ बदलाव महसूस करती हैं पीएम मोदी की वजह से? हाँ, उनके वजह से हम लोग के बहुत ही बदलाव हुआ है। हम लोग के बहुत ही जो नहीं हो रहा था वो भी हो रहा है। पेंशन उनसन मिल रहा है। हर महिला के 10,000 रुपया खाता में आ चुका है और जो नेक्स्ट है उसको जोड़ के दिया जा रहा है। उस पर हमने एक गीत बनाया। अरे भाग जगलोगे जीविका दीदी, भाग जगलोगे, आगे खोइछा में रुपया मोदी जी तोरे तदिल, आगे खोइछा में रुपया मोदी जी तोरे तदिल। जीविका दीदी के लिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर गाना गा रही हैं। आप लोगों से पूछूंगी मैं जरूर, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत खुश हैं। आप लोग कुछ बोलिए, पीएम मोदी के लिए कुछ कहना चाहती हैं? जीविका दीदी से मैंने जुड़ल है, सब कोई आयल है हम लोग। अच्छा, आप लोग बोलिए, कुछ कहना है पीएम मोदी के लिए? जीविका दीदी से हम लोग भी जुटे हैं पीएम मोदी। हाँ, जीविका दीदी से समय में आयल है कि आरती हो जाएगा तो जाएंगे। तो लोगों का उत्साह देखिए कितना जबरदस्त है। और ये महिला है जो बेसब्री से इंतजार कर रही है। और नीतीश कुमार ने महिला वोटर्स को जिस तरह से साध कर राजनीति में एक नई लकीर खींची थी, उसी को बाकी दलों ने भी आगे अपनाना शुरू कर दिया। मैं आपको लगातार दिखाऊंगी रोड शो की तस्वीरें, लेकिन यहीं से हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल की तस्वीर दिखाई। मैं बता दूं आपको, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे धनंजय गिरी, हमारे साथ अनंत विजय होंगे सीनियर जर्नलिस्ट। दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे प्रोफेसर बादशाह आलम, अनिल कुमार जन स्वराज के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता, और प्रेम कुमार सीनियर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर बादशाह आलम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रोफेसर बादशाह आलम, आप देख रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो निकल रहा है। और देखिए यहाँ पर महिलाएं, अगर हम देखें मुख्य तौर पर हर वर्ग का तबका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन वहां पर एक गीत गुनगुनाया जा रहा है कि ऐसा जादू किया नीतीश और मोदी ने कि पटना बिहार निहाल हो गया, यानी प्रसन्न हो गया, तृप्त हो गया, खुश हो गया, संपन्न हो गया। क्या कहिएगा, कैसे काउंटर कीजिएगा? अरे देखिए प्रियंका जी, ये तो मोदी जी का जो रोड शो देख के पता चल जा रहा है कि वह बिहार में कितना पब्लिक इनको पसंद कर रही है। वहां इस वक्त सारे पार्टियों के बड़े बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फोकस बहुत ज्यादा मोदी जी के रोड शो पे है, जो एक कॉरिडोर बना के उसमें जो है लाइन से लोगों को खड़ा कर दिया गया है। तो ये मीडिया चाहे जितना चिल्लाए, जो भी कहे कि क्या रैला है वहां, जरा आप राहुल गांधी का भी रोड शो दिखाती, तेजस्वी यादव का भी रोड शो पे एक चैनल जरा एक वीडियो चला देती कि किस तरह का वहां हुजूम उमड़ रहा है,
खैर चलिए, वो तो जल्दी 2025 में उनको क्या करना है, किधर जाना है, और बिहार में बदलाव की जरूरत है और बदलाव वहां की जनता करेगी। रही बात रोड शो की, तो रोड शो में तो नीतीश जी गायब दिख रहे हैं। क्या इनकी जो है एनडीए गठबंधन एक साथ चुनाव प्रचार में नहीं जा रही है क्या? इसको देख के तो यही लग रहा है कि जहां का प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा हो जिस स्टेट में है, और उस स्टेट का जो है चीफ मिनिस्टर नजारत हो रथ से, तो ये सब तो देख के लग रहा है कि वहां मतलब कितनी पब्लिक चाहती है इनको। क्या इन्होंने किया है 20 साल के अंदर, वो तो इनके पास कोई रोड मैप है नहीं। प्रियंका जी, ठीक है धनंजय गिरी, कोई रोड मैप नहीं है। 20 साल में जो किया वो जनता जानती है, लेकिन सवाल ये कर रहा है विपक्षी खेमा कि भाई इस रोड शो में रथ में नीतीश बाबू कहाँ है, वो कैसे गायब हो गए? देखिए, ऐसा है कि बिहार में तो रोड ही नहीं था, रोड मैप की तो बात करें। इस रोड, सड़क, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं खड़ा करने वाले एनडीए सरकार ने खड़ा की। और हम देख लीजिए हमारा सामंजस्य देखिए, जहां प्रधानमंत्री आज पटना में रैली कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी तारापुर विधानसभा में हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी की एरिया में प्रचार करने गए हैं, और ये कब बता रहे हैं कि इनको बड़े मार्जिन से जिताना। उनके अपने सिंबल पर जीते हुए कैंडिडेट के जगह उन्होंने सम्राट चौधरी लड़ाना, चूंकि उनकी जन्मभूमि है, उसकी प्रचार करने गए। सामंजस्य का ऐसा अद्भुत संगम नीतीश और नरेंद्र की नीतियों में नेशन है, जो स्पष्ट है, क्लियर है। और जिस दिनकर गोलंबर से ये शुरू होगा, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, तुल्य तिरस्कृता कौन हुआ, धर्म प्रणेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया है। नरेंद्र मोदी के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर ये चीजें बिल्कुल फिट बैठती हैं। इसीलिए अपने महबूब प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने दुलारे, अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए पटना की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा है, क्योंकि जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास एक व्यापक जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार दृष्टि, आत्महंता आस्था, अमोघ आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा के ये सब तो हम सुन रहे हैं सुबह से। वो सत्यनिष्ठा के प्रतीक पुरुष नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार की जन सैलाब खड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए आनंद विजय जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। ये रोड शो आप देख रहे हैं जी, धन्यवाद। आनंद विजय जी, रोड शो आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये रोड शो देखिए कोई काशी की तरह एक झलक दिखाना चाह रहा है और आरती कर रहे हैं वहां पर पीएम मोदी की। क्या देखें, कैसे समझे इसे? महिलाएं गाना गा रही हैं, कह रही हैं कि 10,000 रुपया खाते में आ गया और पूरा पटना बिहार निहाल कर दिया सीएम और पीएम ने। प्रियंका जी, सबसे पहले तो इस रोड के जो शुरू होने का ओरिजिन जहां से है उसको हमें ध्यान देना चाहिए। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया। और आपको याद होगा, मैं बताऊं, 2015 में भी राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ था और वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो प्रतीकों की राजनीति करते हैं, जिस प्रकार से दिनकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने ये रोड शो प्रारंभ किया, उसका एक अपना एक अलग निहितार्थ है और वो एक संदेश इसमें दे रहे हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं जनता, तो यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी को लेकर महिला वोटरों में एक अजीब बहुत क्या कहते हैं वो लगाव है, स्नेह का भाव है। और महिलाओं को लगता है, मैं बहुत सारी महिलाओं को अभी सुन भी रहा था जो इंतजार करते हुए यहाँ सड़क के नाला रोड के किनारे पे खड़ी थी। ये पूरा जो दिनकर जी की मूर्ति नाला रोड से होते हुए ये उद्योग भवन तक जाने वाला है, तो वो उस नाला रोड कदम कुआं से होते हुए इस तरह निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महिलाओं ने वहां नरेंद्र मोदी जी के स्वागत को लेकर उनके स्नेह पर जो बातें कही हैं, उसको रेखांकित करता है कि महिला वोटरों में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अपनी एक अलग छवि है और उनको लगता है कि ये दोनों ने उनके लिए बहुत काम किया है। दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिसमें महिलाओं को रोड पर निकलना मुश्किल था। अगर आप मध्य उम्र की महिलाओं को देखेंगे तो उनके दिमाग में अभी भी 90 से लेकर 2005 तक की परिस्थितियां हैं, उनको बहुत आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। मैं अभी सुन रहा था कि नीतीश कुमार जी यहाँ क्यों नहीं है। धनंजय गिरी ने
ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं तो उसके प्रति प्रश्न में मेरे दिमाग में परसों भी ये बात आई थी कि नीतीश कुमार जी जब बारिश के बावजूद 4 जगह पे रोड शो किया था, उन्होंने तब तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे। तो इस तरह की बातें बेमानी होती हैं। मुझे लगता है हर दल अपने अपने समर्थकों के बीच अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करता है, रणनीति बनाकर। उसी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी आज पटना के नाला रोड से होते हुए, कदम कुआं से होते हुए उद्योग भवन तक ये भव्य रोड शो कर रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं है लेकिन ललन सिंह उनके साथ खड़े हैं, जो जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। बिल्कुल 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 सर, मैं आपके पास आती हूँ। आपने यहाँ पर एकदम एक एक सटीक बात को रखा है, लेकिन अजय वर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आऊंगी प्रेम कुमार जी आपके पास भी। अजय वर्मा जी, जरा इस मुस्कान के पीछे की वजह बताइए। अब यहाँ पर आनंद विजय जी सर ने पूरा बता दिया है कि कैसे रामधारी सिंह दिनकर की सरजमी से, उस जगह से शुरुआत की है इस रोड शो की। फिर आज पीएम मोदी ने आर्यभट्ट का भी जिक्र किया था, जिसने शून्य की रचना की और वो भी बिहार से है, और कहा कि कांग्रेस और ये महागठबंधन को कोई गणित का ज्ञान नहीं है। इनका गणित तो ऐसा चौपट होगा कि चुनाव के बाद एक दूसरे के सिर फोड़ रहे होंगे। देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत सारी प्रोग्राम्स करे, रैली देखी, पदयात्राएं देखी और मोदी जी के प्रायोजित कार्यक्रम, इवेंट मैनेजमेंट भी देखी। आपको बहुत अच्छी तरह अनुभव है कि ये क्या होता है। हम देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि है बिहार के लोग पता है क्या करें कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो बिहार का मौसम बदलना चाहिए। तो जो 20 साल से मौसम इन्होंने महाजंगल राज कर रखा है, बदलना चाहिए। ये जो रोड शो करा है, देखिए पत्रकार लोगों की खूबियां होती हैं, जिसके फेवर में वो बोलते हैं कलम तोड़ देते हैं, और जिसके खिलाफ बोलते हैं वहां भी कलम तोड़ देते हैं। अच्छी बात है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है। और आपने सुना होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अब तो मोदी जी देवताओं के भी राजा हैं, और इन्होंने कहा था मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल। तो जिसकी आरती और पूजा होती है वो नॉन बायोलॉजिकल हो जाता है, तो भगवान से भी बड़े हो गए हैं ये। तो जब भगवान के राजा वहां पहुंचे हैं तो आरती, पूजा, माला, पुष्प भगवान के ऊपर तो चढ़ते ही हैं। तो बिहार की जनता समझ चुकी है, नॉन बायोलॉजिकल लोग और उनकी टीम आ चुकी है। लेकिन जनता का एक सवाल, और पूरे बिहार के 7.5 करोड़ वोटरों में इनके भक्त, अंधभक्त, IT सेल को छोड़ दीजिए, वो पूछ रहे हैं नीतीश जी कहां हैं, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। जहां कुशासन चल रहा है, आरा में 2 मर्डर हो गए, मोकाम में 1 मर्डर हो गया, सिवान में 1 दरोगा मारा गया, कार्रवाई हो तो गई है, बलात्कार की घटना कार्रवाई हो तो गई है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जा चुके हैं आनंद सिंह। आप लोग यही तो मांग कर रहे थे। लेकिन अजय वर्मा जी, आप मिमिक्री तो अच्छी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी मिमिक्री कर लेते हैं या नहीं? देखिए, फोकस सिर्फ एक ही तरफ रहता है। आज हमारे नेता राहुल गांधी को आपने देखा कि किस तरह से जनता के हित में उन्होंने तालाब में छलांग लगाई, मछुआरों के बीच तालाब में छलांग लगाई, और बिहार के 7.5 करोड़ वोटर ने जो उनके लिए पहले कांग्रेस को डुबाया, फिर खूब डूबने जाएंगे। वो पूरे प्राइवेट सारे चैनलों पर है, सुन लीजिए। तो ये जो है, इसमें पता चल गया है कि एनडीए के लोगों को जनता ने डुबो दिया है, एनडीए के लोगों को जनता ने डुबो दिया है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बयार बह रही है, और वोटर तय चुका है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, जितने भी सुनो, चुनाव आयोग 14 नवंबर का इंतजार करिए। अभी सर्टिफिकेट मत बांटिए, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा उतना चला नहीं है बिहार के चुनाव में। प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, मुझे आप ये बताइए, इतना बड़ा जबरदस्त रोड शो रहा है, आसपास हुजूम देखिए, हर वर्ग का तबका वहां पर मौजूद है। इतनी भीड़ कोई खुद थोड़ी ला सकता है। कितनों को बोलिएगा कि चलिए भैया खड़े हो जाइए। लोग कह रहे हैं हम नालंदा से आए ट्रेन से। यहाँ पर ये प्रायोजित कार्यक्रम कैसे लग रहा है? देखिए प्रियंका जी, मैं घंटा भर पहले इन्हीं सड़कों से गुजर कर आया था। तब प्रोटोकॉल लगने के कारण सड़कें सूनी थी और लोग नहीं थे। और अभी जो है, आप भी अभी गौर करेंगे तस्वीरों में, बीच की सड़क तो पूरी खाली है, और बैरिकेडिंग और बीच की दुकान के बीच बमुश्किल 6 फुट का वो प्रोटोकॉल होता है, वहाँ कोई नहीं आ सकता है। कैसी बात आप कर रहे हैं? सुन लीजिए, सुन लीजिए, ऐसे जस्टिफाई कीजिएगा। 6 फुट में जो लोग, मैं भी गई हूँ ऐसे रोड शोज को कवर करने के लिए, वहाँ कोई नहीं आ सकता है। इनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी नहीं आ सकता, एक प्रोटोकॉल होता है ना।
कोई और पॉइंट बताइए। मैंने कहा प्रोटोकॉल ही कहा, मैंने कुछ अलग तो नहीं कहा था, मैंने प्रोटोकॉल ही कहा था। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि बैरिकेटिंग लगी हुई थी, उसके बीच में 6 फुट का फासला है, तो ये भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, उस हिसाब से ये भीड़ नहीं है। आप देखिए, बहुत सारे हमने बहुत सारे रोड शो हमने देखे हैं। ये पटना में ये भीड़ जो है प्रधानमंत्री जी के सम्मान के हिसाब से नहीं है, ये एक बात हुई। दूसरी बात जो कह रहे हैं अनुपस्थिति का सवाल, कि मुख्यमंत्री जी नहीं है, सब अपने अपने कार्यक्रम में होंगे। देखिए होंगे, लेकिन इसमें दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं है। ये भी रणनीतिक है कि अगर दोनों डिप्टी सीएम में कोई एक भी होते तो लोग सीएम को खोजते कि डिप्टी सीएम है तो सीएम क्यों नहीं। अब सीएम नहीं है तो डिप्टी सीएम का भी पत्ता काट दिया गया। अब देखिए केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। ये बिहार का चुनाव है और बिहार के सूरमा, कोई फेस ऑफ द गठबंधन या कोई लीडरशिप जिसके पास में है, वो प्रधानमंत्री जी के साथ है ही नहीं। और इसको लोग बोले कि यूं ही है, तो ये बात इसलिए पचने वाली नहीं है क्योंकि आप देखें मैनिफेस्टो के समय 26 सेकंड का जो मैनिफेस्टो हुआ, उसके बाद 30 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी नहीं दिखे, फिर आज भी नहीं दिखे। तो ये गठबंधन के भीतर का कलह है जो यहाँ दिख रही है। कार्यक्रम मैं जवाब ले लूं बाकियों से। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपने मुझे 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर गिनवा दिए। आनंद विजय जी, सर मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं धनंजय गिरी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उनसे इस पर काउंटर पॉइंट लेना चाहूंगी। बार बार रथ पर निगाहें सबकी जा रही हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम भी नहीं है, दोनों का पत्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, वो चल रहे हैं। और भीड़ को लेकर भी यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि उतनी ज्यादा ये पीएम के सम्मान में भीड़ है नहीं, ऐसी बात कही जा रही है। देखिए, युग क्रांति का महाकास्तित्व का आख्यान, कालचक्र की नौगति, नूतन नवाचार की राजनीति का प्रतीक नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है, जो नेशन में पूरे देश के किसी कोने में चले जाए, जो लोगों के मन में श्रद्धा और अगाध प्रेम और अगाध स्नेह है, उन्हें कभी डूबने की और डुबाने की पार्टी को जरूरत नहीं है। अभी एक पार्टी के प्रवक्ता अभी हंस रहे थे, तो आपने कहा मिमिक्री करना ही बचा है, वो मिमिक्री करते हैं और उनके जो युवराज है वो खुद डूबते हैं और डुबाते हैं पार्टी को। 92 चुनाव हारे हैं, 93वां हारने की बिहार में तैयारी है। सबसे बड़ी बात कि एनडीए का जो गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कांग्रेस अभी और कराएगी, जनता और सराहेगी, एनडीए बड़े मार्जिन से जीत के आएगी और हमारा कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत है आपस में, स्वयं पंचायत कम से कम हम 5 नहीं 105 है, मजबूती के साथ खड़े। तो आप लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो मुद्दे मैं अनिल कुमार जी, उसके बाद आपके पास मुद्दे जिसके ऊपर हमारे नेता बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई की, उस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। मोदी जी के रैली में ये आ गया, मीडिया भी उसको लेकर जो है बिल्कुल हाइप बनाया हुआ। अभी हम लोगों का जो है अपना घोषणा पत्र जारी हुआ, हमारे सारे पार्टी के घटक दल थे, आपका घोषणा पत्र जारी हुआ 20 सेकंड में आपने देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है दिखाना। आप मुझे बताइए प्रोफेसर बादशाह आलम जी, आप तो प्रोफेसर हैं, देश के प्रधानमंत्री कहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, देश की जनता को नहीं पता होना चाहिए। आप हर बार मीडिया पे कीचड़ उछाल देते हैं, सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। एक मिनट ऐसा मत करिए। हाँ बोलिए धनंजय गिरी, बोलिए। बिहार में सारे एक मिनट आप अमित शाह की एक मिनट, जब ये कहते हैं पढ़ाई तो लोग बिहार की जनता कहती है कि मैट्रिक पास करके आओ मेरे भाई। जब ये कहते हैं पढ़ाई तो बिहार की जनता कहती है मैट्रिक पास करके आओ मेरे भाई। ये स्थिति है इनकी, ये इनकी स्थिति होती है। अगर शिक्षा की समीक्षा तो दोनों भाई पास कर जाते हैं मैट्रिक की परीक्षा, लेकिन दोनों के दोनों जिसके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री और दोनों में से कोई मैट्रिक भी नहीं पास कर पाया। और जो अगर ये लोग कहते हैं जो अकूत संपदा जो इन्होंने बिहार को लूट के जमा की है, इन्हें कौन सुनना चाहता है, बिहार में कौन देखना चाहता है? तुम्हें मालूम है अनिल कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल कुमार जी मुझे आप ये बताइए, यहाँ कहा जा रहा है कि है बहुत अंधियार, सूरज निकलना चाहिए, एक नया सवेरा होना चाहिए, ऐसा क्यों? एनडीए का कहना है कि भैया हमने 20 साल में बहुत काम किया है, काम के नाम पर उन्होंने गिनवाया है, ट्रॉमा सेंटर बनवाया है, रोजगार दिया है, एकदम सड़कों का निर्माण किया है, युवाओं का खास ख्याल रखा है। महिलाएं कह रही हैं खुद अपने मुंह से कि 10,000 रुपया खाते में आ चुका है, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। फिर कौन सा अंधियार और अंधेरा जो सूरज निकलने का इंतजार कर रहा है विपक्ष? देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप कहती हैं कि विकास किया, सरकार कहती है विकास हुआ है। हाँ। मैं कहता हूं कि देश में विकास की बात करते हैं, बिहार में विकास क्या हुआ, बिहार में कितने इंडस्ट्री लगे,
ये आज मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री आज यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, अपने रोड शो में बतावें कि बिहार में कौन सा इंडस्ट्री इन्होंने लगाया, बिहार के शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया। और ये जो बात उठ रही है कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे दिया गया, चुनाव का डिक्लेरेशन जिस रोज होना था उसके एक रोज पहले आप अनाउंस करके सारे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालते हैं, ये क्या है? ये तो मैं समझता हूँ कि ये चुनावी घूस है। आप उनको पैसा दे रही हैं, दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, सभी महिलाओं को 10,000 चुनाव घोषणा होने के एक रोज पहले ऐसा किया जा रहा है। क्या इन महिलाओं के लिए सरकार को पहले चिंता नहीं थी कि इन महिलाओं के साथ रोजगार की बात की जाए? क्यों ऐसा किया गया? ये तो सरासर दिख रहा है कि आप महिलाओं को वोट के लिए 10,000 रुपया दिए। महिलाओं को वोट के लिए 10,000 रुपया बांटा गया है क्या धनंजय गिरि जी? आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद भी इस तरह से पैसों का रुपयों का वितरण किया गया। पैसे का हाँ, आ रही हूँ अंजय वर्मा जी, आ रही हूँ। नहीं, दूसरी बात। हाँ, अच्छा बोलिए, जल्दी कंप्लीट करिए कुमार जी। हाँ बोलिए कि ये कहाँ से आप मुझसे सवाल किए तो मुझसे जवाब तो ले लीजिए। गिरि जी रुक जाइए, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट, उनकी बारी अभी आई है, बस किस अकाउंट से निकला 10,000 रुपया? सरकार के किस अकाउंट से निकला? क्या आपके बजट में इसका प्रावधान था? यदि प्रावधान नहीं था तो किस बजट, किस जगह से आप पैसा निकल के सारे महिलाओं के अकाउंट में गया इस तरह का पैसा? बहुत अच्छा सवाल। इससे पहले तो यही बिहार के पूछ रहे हैं 7.5 करोड़। जाएंगे धनंजय गिरि जी, बोलिए। कहा एक नई नवेली अजब अलबेली पार्टी बनी है जिसको पता नहीं कि 2007 में ही महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया, पंचायत में ओबीसी एबीसी को अलग कर दिया गया, और ये 20 साल से चल रहा है कि बिहार में पिछड़ा के साथ पिछड़ा बनाया गया। महिलाओं के बिहार में सबसे ज्यादा पुलिस बल में महिलाओं की संख्या है पूरे देश में। भाई साहब, आपका सवाल सुन लिया ना, जवाब सुनने का धीरे रखेंगे कि नहीं? नहीं तो मैं आपको कहूँ कि बाप आंखों बढ़िया सवाल पूछा है, यही करूँ, आप सवाल सुनेंगे। अभी आप नई नवेली पार्टी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखिए, सुनिए। नहीं, ये नई नवेली अजब अलबेली पार्टी आई है जो कहते हम सवाल पूछ दिया, अब हो गया इतने। भाई जल्दी जवाब दीजिए। 2007 में आरक्षण दिया महिलाओं को, 35% आरक्षण दिया। बिहार में पूरे देश में पुलिस बल में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में है, हर पंचायत में महिलाओं का आरक्षण है। महिलाएं ग्राम पंचायत में, ग्राम स्वराज में लखपति दीदी बन रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और 10,000 रुपया, एक मिनट भाई बात तो सुन लीजिए, 10,000 रुपया श्रम विभाग के नोटिफिकेशन नंबर 4 कंडिका 6 से वर्णित किया गया है कि ये महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है, जो वापस नहीं लिया जाएगा। और जो महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर देंगी, मॉडल दिखा देंगे, उनको 2 लाख रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा। ये सरकार के अपने बजटीय एलोकेशन से है और चुनाव आयोग से इसके सारा परमिशन है। सर मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर विपक्षी घेमा बार बार ये कह रहा है कि ये घूस, चुनावी घूस का पैसा महिलाओं को दिया गया है उनके खाते में। जब आचार संहिता लग चुकी है तो फिर 10,000 रुपया क्यों भिजवाया जा रहा है? ये सरकारी पैसा है, कोई अपने परिवार का या घर की तिजोरी से थोड़ी दे रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, एक तो आचार संहिता लगने के एक दिन पहले दिया गया, तो अगर तकनीकी रूप से देखेंगे तो इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो टिप्पणी की है साथी वक्ता ने, वो ये की है कि बिहार की जनता को घूस दिया गया महिलाओं को। ये महिलाओं का अपमान है, चुनावी घूस दिया गया। ये एक तरह से महिलाओं का अपमान है बिहार की महिलाओं का, कि क्या वो 10,000 रुपए लेकर किसी को वोट दे देती हैं? ये कहना चाहते हैं आरजेडी के प्रोफेसर साहब। रुकिए, बीच में बोलने की आदत है आपको। जेएनयू गंगा ढाबा नहीं है ये। सवाल लेकर आ रही हूं आपके पास, बोलेंगे। जेएनयू का गंगा ढाबा नहीं है जो आप बीच में कुछ भी बोलते रहेंगे। आप खामोश रहिए, जब आपका वक्त आएगा तो बोलिएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्या महिलाओं का ये अपमान नहीं है? इस पर विचार करना चाहिए। और बिहार की महिलाएं विपक्ष के इन आरोपों पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगी कि क्या उनको जो लोग कह रहे हैं कि वो घूसखोर है, क्या वो सचमुच घूसखोर हैं क्या? दूसरी बात, अभी प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, तो विजय सिन्हा के बारे में इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। इनको बताना चाहिए कि विजय सिन्हा जी कहां हैं इस वक्त, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरे बिहार में अगर विजय सिन्हा को कोई समझता है, उनके मूवमेंट पे नजर रखता है, तो प्रेम कुमार जी ही हैं। और प्रेम कुमार जी को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से विजय सिन्हा क्यों नहीं आए हैं। तीसरी बात जो यहाँ बहुत तरक्की से हो रही थी कि कोई उद्योग नहीं लगाया गया। अरे भैया, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। प्रियंका जी इन लोगों को कहिए कि उद्योग वहीं लगता है
जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के ना तो इन्वेस्टमेंट आएगा, ना तो कोई उद्योगपति यहाँ आके निवेश करेगा। ना माहौल था, दिन दहाड़े उठा लिए जाते थे उद्योगपति, वैसे माहौल को बदलने में और लोगों के बीच परसेप्शन बनाने में समय लगता है। सड़कें बनी, कोने कोने तक सड़कें बनी। अब समय जरूर है, अगर इस कार्यकाल में निवेश नहीं होता है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को और जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि मिले चालू होंगे, उनको कटघरे में अवश्य खड़ा किया जाएगा। ठीक है, मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाहते थे, कुछ काउंटर पॉइंट है, लेकिन मुझे ये बताइए कि पीएम मोदी ने आज ही बोला है कि जो ऑपोजिशन का अलायंस है, पूरा विपक्षी खेमा है, विल सेट अ रिकॉर्ड फॉर द क्रशिंग डिफीट। ऐसी हार होगी कि सब देखेंगे और एक दूसरे के साथ सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा, जो अभी दोनों की जोड़ी दिख रही है, आरजेडी और कांग्रेस। देखिए प्रियंका जी, मोदी जी कोई मशीनों के अंदर कोई घुसे हुए हैं कि साहब ऐसी हार होगी तो देश पलट जाएगा। अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। गौर से सुने, अंधभक्त भी सुने और इनके मुखौटे चेहरे सेलकंप भी सुने कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए, रोड शो इवेंट कर लीजिए, इधर मंत्री भेज दीजिए, लेकिन सबको पता है कि 20 साल से बिहार के एक जिले में एक बड़ी पेपर मिल जो विदेशों को पेपर सप्लाई करती थी, नहीं तो खुलने की छोड़ दीजिए, वो भी बंद चल रही है, जिससे गरीबों को नौकरी मिलती थी। और उद्योगपति जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां आएंगे तो अडानी साहब को 10 एकड़ जमीन 1 रुपए के ऊपर क्यों दी गई? बिजली बनाने के लिए आम के पेड़ कटवाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी बीच में मत बोलिए, अब आपको बहुत बुरा लग रहा था। ये जो सीडी लेके आप आए हैं, ये सीडी लेके जो आप आए हैं वहां खड़ी गली, इस सब छोड़िए, बुरा लगता है फिर आपको बहुत बुरा लगता है। उसको आप जमीन दे देंगे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, किसानों की जमीन छीन लेंगे, एक पेड़ माँ के नाम, और 10 लाख पेड़ कटवाएंगे, और जो किसान वहां खेती कर रहा उसके ऊपर हलर बुलडोजर और डंडा लाठी चलवाएंगे जैसे युवाओं पे चलवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी, चाहे रोड शो कर लीजिए, इवेंट मैनेजमेंट कर लीजिए, नॉन बायोलॉजिकल बिहार में देवताओं के राजा आ जाएं, आरती करा लें, नकली पूजा करा लें। ये बिहार की गरीब जनता, ओबीसी और एससी के 88% लोग, बिहार का लुटा पिटा वोटर, इनका थोड़ा जवाब दे लें, पिटी महिलाएं, बिहार का वो छात्र जो इसे नौकरी नहीं मिली, थोड़ा जवाब दे लें। ठीक है, सुन लेते हैं। आ चुकी है वोट चोर जो गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने चुनाव आयोग हो या मशीन हो, नहीं वोट चोर वाला फॉर्मूला सेट नहीं बैठा। भविष्य में बिहार वोट चोरी वाला मुद्दा मुझे लगता है नहीं चल पाया। गई थी बिहार, कोई इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं था, उनको पता भी नहीं है प्रियंका जी, कि ऐसा कोई नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। नरेंद्र गिरी, काउंटर पॉइंट 243, 143, 454। सुन लीजिए, अब मैं भी बहुत कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, अब एक वोट है, निश्चित रूप से 5 चरणों में चुनाव होने थे, लेकिन जब अब क्या है ना कि खुद ही कॉमेडी करते हैं और खुद ही आईना में देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे अच्छी कॉमेडी अब अगली बार करें। इसलिए ये चुनाव ये आईना में जाकर और कोशिश करते हैं कि अच्छी कॉमेडी कर पाएं, आपने कह लिया ना, अच्छी कॉमेडी भी नहीं कर पाते। ज्ञानेंद्र गिरी जी 10 सेकंड में कांग्रेस 10 सेकंड में फिनिश करें। हाँ देखिए बिहार में कांग्रेस पार्टी के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते, और पालकी ढोने का सिलसिला तो यह है कि इन बेचारों ने लालू की पालकी ढोई थी, अब उनके लाल की भी ललटेन और उनके लाल को भी पालकी ढो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं ये बात रोते रोते, कंधे मेरे छिल गए लालू के और उनके परिवार की पालकी ढोते ढोते। ये भी कांग्रेस अभी और कराएगी, लेकिन जनता खूब सराहेगी और आशीर्वाद देगी। अब इन बेचारों के पास यही काम बचा है, मिमिक्री करें, आईने के सामने देखें, थोड़ा और इंप्रूव करें ताकि कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन किया जा सके। राहुल गांधी जी 2 महीने से बिहार से गायब थे, चुनाव के समय आए हैं। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछिए कि राहुल गांधी कहां थे, तो कहेंगे इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, क्योंकि कांग्रेस का राज समाप्त हो चुका है। प्रोफेसर के पास नहीं आएंगी। आरजेडी के प्रोफेसर बादशाह, मुझे बताइए क्या बात है? नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज पीएम मोदी ने बोला है कि कांग्रेस की कनपट्टी पर राजद ने कट्टा रख दिया और उसके बाद बोला कि हमारा साथ दो, समर्थन करो हमें पूरा, कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के लिए लायक है और वही चेहरा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अरे वो नीतीश कुमार तो इनका साथ छोड़ के भाग गए, तब भी ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ गठबंधन में कोई कट्टा वट्टा की बात नहीं करता, प्रधानमंत्री कट्टा की बात करते हैं। कभी आपने राहुल गांधी के मुंह से या तेजस्वी यादव के मुंह से कट्टा सुना है क्या?
ये कट्टा की बात वहाँ नहीं, मोदी ने तो अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले कट्टा से लेकर करप्शन तक के 5 नाम भी राजद के रखे थे। तो ये कट्टा और हथियार और जो आपके वो लॉ एंड ऑर्डर का जितना प्रॉब्लम है, इस पर तो वो बात करते हैं ना वो। अरे आपके चुनावी प्रचार में जो गाने बज रहे हैं, जो ट्रैक लगातार वायरल हो रहा है, वो सुना है आपने? प्रोफेसर बादशाह आलम जी, गाना तो प्रियंका जी आप भी सुनवा रही थी अभी गाना एक आप भी सुनवा रही थी। अरे वो ट्रैक आप देख रहे हैं कैसे ट्रैक चल रहा है? अरे भीड़ वहाँ बेरोजगारी से परेशान है। ये छठ के पूजा में लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, इन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा था, जिस छठ का जो है वो हवाला दे के ये वहाँ वोट मांग रहे थे। तो ये बिहार की जनता के सामने है। प्रियंका जी, कट्टा बात करने की चीज नहीं है, वो उपयोग करने की चीज है। प्रचार कर लीजिए। ये हमारे पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये 1050 एकड़ जमीन कहाँ से आ गई अडानी जी को देने के लिए? ये बिहार की जमीन नहीं है क्या? ये कहीं ऊपर से लेके आए हैं, ये दिल्ली से लेके आए हैं? आप तो प्रोफेसर है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जमीन होता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप था। सबसे आखिरी कारखाना लालू जी के जमाने में ये बताइए कि फैक्ट्री किस जमाने में बंद हुई सर? ये हमारे फैक्ट्री किस जमाने में बंद हुई प्रोफेसर? आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आप ही बता दीजिए कब लगी है फैक्ट्री? किस जमाने में बंद हुई? जो है महिलाओं को जो है हम तो जंगल राज के भुक्तभोगी हैं सर। तो ये महिलाएं भी आपको वोट नहीं देने जा रही हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ व्यवहार किया गया है, अरे महिलाओं की दुहाई राजद ना दे तो अच्छा है। महिलाओं के हित की दुहाई अभी राजद ना दे तो अच्छा है। आरजेडी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ सबको याद है, बच्चे बच्चे को टिप्स पर याद है। तो महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाएं और वहां पर नहीं, उस पर राजनीति ना करें, वो राजनीति ना करें। इनके कार्यकाल में 70,000 लोगों को गोली नहीं। यहाँ पर एक बार हम उनको दिखाएंगे। प्रेम कुमार जी, ठीक है, प्रेम कुमार जी को एक बार दिखाइए। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ लगातार। अजय वर्मा जी बेफिक्री मत कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रेम कुमार जी बहुत देर से इंतजार करें। प्रेम कुमार जी मुझे बताइए, यहाँ पर एनडीए का कहना है कि भाई बिहार में सुशासन है, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है और उसकी नजीर पेश हो गई है। मोकामा में जो हत्या हुई, जो घटना हुई, तुरंत ही उस पर कार्रवाई हुई, एफआईआर होती है और उसके बाद देर रात को 150 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं अनंत सिंह के आवास पर और वहां से उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और आज पेशी हो जाती है। रविवार छुट्टी के दिन भी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी नजीर पेश की है, एनडीए का ये कहना है। इसके बाद भी आपत्ति? देखिए, जिस तरह से अनंत सिंह को जेल से रिहा किया गया, उसके बाद भी तो अनिल कुमार जी दोबारा जेल में जाना, उसके बाद भी उनको दोबारा जेल में जाना पड़ा। उससे पहले आनंद मोहन जी को जिस तरह से जेल में रिहा करने के लिए संशोधन करने पड़े, नियमावली बदलने पड़े, वो कहानी कुछ कहता है। उसके बाद जहां तक बात है पिछले जंगल राज और इस राज की तुलना की, बहुत संक्षेप में बोलता हूं कि देखिए, राबड़ी देवी लालू प्रसाद जी की सरकार 15 साल रही तो 3 बार जनता ने समर्थन दिया, तब जाके तीन बार सत्ता में रही। तो अगर 15 साल का जंगल राज रहता तो लोकतंत्र तो लगातार 15 साल राज करने नहीं देगा जंगल राज में किसी को। उसी तरीके से अभी अगर नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो 20 साल से है, लेकिन इस 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ कितनी बार छोड़ा है? जितनी मिली भगत, जितनी तारीफ कर रहे हैं, पूछिए ना, इनका तो डीएनए ही खराब ये बताया करते थे। आप कभी नीतीश कुमार बोलते थे कि मर जाऊंगा, लेकिन आप पलटूराम कह रहे हैं नीतीश कुमार। ये सारा भी अतीत है इनका। जब आपके पाले में जाते थे तब वो ठीक थे, जब वो दूसरे के साथ आ जाते हैं तो फिर वो पलटूराम हो जाते हैं। अजय वर्मा जी, लेकिन अनिल कुमार जी पहले कुछ काउंटर पॉइंट देना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर अजय वर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ। अनिल वर्मा जी सुन लीजिए जरा जी, ये जो आप बात कही अभी अनंत सिंह की बात कही, मर्डर केस वाली बात आ गई। सबसे पहले तो ये कह दूं मैं कि जब एनडीए वोट मांग रहा है कि 20 साल पहले जंगल राज हुआ करता था, मैं कहता हूं कि वो जंगल राज था, ये महाजंगल राज है। आचार संहिता लगा हुआ है और उम्मीदवार के काफिले के द्वारा हत्या की आक्रमण किया जा रहा है और खुलेआम उसकी हत्या की जाती है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने क्विक एक्शन लिया। जो सब कुछ सामने है, आप क्विक एक्शन कहाँ लिए? आज प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे रोड शो था इस चीज से बचने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर पर, होम मिनिस्टर पर यह आरोप लगेगा कि आपका प्रशासन कहाँ है। अनंत सिंह खुला घूम रहा है, अपना प्रचार कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने आधी रात के बाद उसको गिरफ्तार किया है। क्यों 2 दिन बाद गिरफ्तार हुआ?
जो ओपनली दिख रहा था कि ये उसमें इन्वॉल्व है, वो काफिला इसमें इन्वॉल्व है, पूरा प्रशासन चुपचाप थी। ये एसपी का बयान आप देखिए, वो क्या कह रहा है, वो कंफ्यूज कर रहा है पब्लिक को। और आज वो इस तरह की बात हो रही है घटना के वक्त आनंद सिंह मौजूद थे, ये एसएसपी ने स्टेटमेंट दिया कि हमने प्रशासन ने और 9 घंटे तक आनंद सिंह को, मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन पूरी तरह से फेल्योर है। आचार संहिता लगे रहने के बावजूद भी उम्मीदवार शस्त्र लेके घूम रहा है, आर्म्स लेके घूम रहा है, शस्त्र लेकर घूम रहा है। धनंजय गिरी जी चुपचाप मुंह देख रहा है। धनंजय गिरी कुछ कहना चाहते हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। नहीं, देखिए, इनके पास सिर्फ सवाल है और कुछ नहीं है। हम जनता के लिए जवाबदार है और जवाबदेह है और जवाब दे रहे हैं, इसीलिए 20 साल से जन सरोकार और सरकार में है। दूसरी बात, अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप पर उम्मीदवार पर गोली चल गई, तो क्या अमेरिका का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई? नहीं, तुरंत पुलिस ने, वहां की पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। ठीक उसी तरह से सरकार ने या कानून ने 3 FIR हुए हैं, एक उन्होंने कराया है, दूसरा एक तीसरे ने कराया, तीसरा पुलिस ने कराया है, पुलिस पर ही पथरा हुआ है। सबका अनुसंधान चल रहा है, सारे लोग पकड़े गए हैं, तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हम जंगल राज से मुक्त अगर बिहार को करा पाए तो ऐसे नहीं करा पाए। 70,000 लोगों पर स्पीडी ट्रायल कराया गया है, और बीच में बोलना बड़ी बीमारी है भाई। आप जवाब सुनने को तैयार नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम चुनाव में नया जन स्वराज पार्टी का ही पूरा वो चल रहा था चुनावी प्रचार। पीयूष प्रियदर्शी जो आपके प्रत्याशी हैं मोकामा से, उन्हीं के समर्थक थे दुलार चंद जी। ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। अरे भाई, आप इतना हताश क्यों हो रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं, आपका खाता नहीं खुल रहा था, इतना क्यों हताश हो रहे हैं? बिना मतलब के तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, इतना उत्साहित मत होइए, इतना खुलाइए मत, जवाब सुनिए। प्रियदर्शी का भी FIR दिया गया। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, सबकी जांच चल रही है, क्या अकुला जा रहा? वो तो मुझसे अलग से अपना नाम तक नहीं ले रहे थे। की जरूरत नहीं है, जनता तय कर देगी 14 तारीख को। वो तो नाम तक नहीं ले रहे थे, खुलकर कुछ बोलने को तैयार भी नहीं थे। एक बार कांग्रेस को भी दिखाइए, कांग्रेस को भी दिखाइए। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय वर्मा जी। प्रियंका जी, लास्ट प्रियंका जी एक बड़े नेता हैं, इनके एक बड़े नेता हैं कपिल मिश्रा, जो दिल्ली विधानसभा में है, मंत्री हैं। प्लीज 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 सुन लीजिए। सबको मैं 10 सेकंड दूंगी, मुझे कंक्लूड करना है डिबेट को। जल्दी से 10 सेकंड अजय वर्मा जी, 10 सेकंड। हाँ, कर दीजिए। धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कपिल मिश्रा इनके एक मंत्री हैं, उनका एक बयान है कपिल मिश्रा एक मंत्री हैं, उनका एक बयान था, चौथी पास अनपढ़ राजा। तो जैसी जिसका शिक्षा दीक्षा होगी, कट्टे बट्टे की बातें वही लोग करते हैं जिनकी जितनी योग्यता होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आसाराम बापू, सच नहीं है, कट्टे की बात जो बोली है वो सच नहीं है। अजय वर्मा, अजय वर्मा आज बोलिए, बहुत परेशान, रिपब्लिक भारत के मंच पर आप बोलिए, पूरा देश आपको सुन रहा है। बिहार की महिलाएं, बिहार की महिलाएं बहुत डरी हुई हैं। संत आसाराम बापू इनके बड़े खास है, उनको जमानत दिलवा दी है। वो सोच रही है बिहार में क्या होगा, महिलाओं को बड़ी डरी हुई है। 5 सेकंड धनंजय गिरी आ रहे हैं, महिलाएं डरी हुई कह रहे हैं। बिहार में तेजस्वी के तलवे के नीचे कत्थक करती कांग्रेस पार्टी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार में तेजस्वी के तलवे के नीचे कत्थक करती कांग्रेस पार्टी। अब बिहार में लोग कोई आता है बाहर से तो लोग कांग्रेस दिखाने, तेजस्वी के तलवे के नीचे कांग्रेस पार्टी। आप देख लीजिए तेजस्वी, बिल्कुल पूरा तेजस्वी के तलवे। जैसे हमारे ये धनंजय जी कह रहे हैं कि सवाल पूछते हैं, ये लोग सवाल पूछते हैं, मीडिया भी हम लोग से सवाल पूछती है, ये बीजेपी के लोग भी हम लोग से सवाल पूछते हैं। अरे 20 साल से ये बिहार में सरकार चला रहे हैं और 11 साल से इनके मोदी जी सेंटर के अंदर हैं, और बिहार की इतनी दुर्गति हो गई। एक बड़ा रोड शो चल रहा है, माफी के साथ मैं आप सभी को यहाँ रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी है, एक ब्रेक मुझे लेना होगा। लेकिन जाते जाते मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में एक बड़ा रोड शो चल रहा है, एक बड़ा संदेश पीएम मोदी ने दिया है। इससे क्या वाकई में जनादेश मिलेगा? इंतजार 14 नवंबर का करना होगा। एक ब्रेक के लिए रुके, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH